हाय गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि स्टडी कैसे करें, या हम कुछ एक नए बैच का स्टार्ट करने जा रहे हैं, नए क्लासेज आप लोगों के लिए लाने जा रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नेट प्रॉब्लम था, लाइट प्रॉब्लम थी। इन तमाम चीज़ों की वजह से आप लोगों के तक वीडियो नहीं जा पा रहा था। बट अब वीडियो कंटिन्यूसली अपलोडेड होंगी। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है केमिस्ट्री में, उनमें सबसे बड़ी चीज़ थी, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के का कुछ अच्छे खासे पार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, एसिड्स एंड बेस, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कर चुके हैं और हमारा ऑर्गेनिक का पॉलीमर्स चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा बच्चे जो बायो ग्रुप के होते हैं उनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगता है, या मैथमेटिक्स ग्रुप के ही जो बच्चे हैं जिनकी कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं होती है, उनको फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगता है, या इसमें डेरिवेशंस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इस कॉन्सेप्ट से बच्चे डरते हैं। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ उस चैनल का नाम ही रखा गया रियल स्टडी बाय चंद्रेश। रियल स्टडी यानी यहाँ पे आपको जो भी दिया जाता है वह रियल सिग्निफिकेंस दिया जाता है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है। कोई भी चीज़ डार्क में नहीं रखी जाती है, कोई चीज़ रटने के लिए नहीं कहा जाता है। और केमिस्ट्री या साइंस रटने वाली कहाँ चीज़ है। साइंस में 50% वर्क आप करते हैं, 50% साइंस खुद ही कर देता है। साइंस में हमें 100% नहीं करना है, 50% हम करते हैं, 50% वो खुद हमारे लिए करता है। इतना हमें साइंस वरीयता देता है, बट हम उस वरीयता को समझ नहीं पाते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए आप जानते हैं सबसे बड़ी काम क्या है, हमें उसको पहचानना, उसको जानना। तो वाकई में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार पार्ट होता है केमिस्ट्री का। और या मैथ के स्टूडेंट्स हो या बायो के स्टूडेंट्स हो, जब आप रियल सिग्निफिकेंस से पढ़ेंगे, रियल कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तब आपको ये और मज़ेदार लगेगा। और मैं आशा करता हूँ, और आपको फिर से एक बार कहता हूँ, हमने जो भी वीडियो अपलोडेड किए हैं, या थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो अपलोड हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स का, एसिड बेस का, आप अगर ध्यान से देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको या एंथैल्पी बताया गया हो, इंटरनल एनर्जी बताया गया हो, एंट्रोपी बताया गया हो, या एनर्जी मोड्स बताई गई हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया गया हो, यानी जो भी चीज़ें हैं कहीं से रटने वाली चीज़ है ही नहीं है। सबको आपको सिग्निफिकेंस बताया गया है कि इसका रियल सिग्निफिकेंस, रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है। कहीं से कुछ नहीं, इंटरनल एनर्जी है तो रटने वाली कोई चीज नहीं है। आपको हम बताए थे कि कोई सिस्टम लीजिए, उसको क्या करेंगे, इक्वेशन आ जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री कहीं से रटने वाली केमिस्ट्री कोई रटने वाली चीज। जहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री की बात लेके हम इसलिए आए हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये बातें होती हैं, हम लोगों से बहुत बच्चे हमेशा बातचीत करते रहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, ऐसे फ़ोन से जुड़े हैं, या घर पे आकर हर तरह से बच्चे जुड़े हुए हैं। और अपने पास हमसे जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ, और आगे भी करूँगा। बट यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री को लेके ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने एक बार आके इस चीज़ों को दूर किया जाए। फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप रट के नहीं पढ़ सकते। पहली बात, हमेशा उसको एक रियल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस जब जानेंगे तभी यह मज़ेदार आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो पहली बात, आप इसे रटने का प्रयास न कीजिए। और जब रटने का प्रयास नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो फिर यह बहुत ही मज़ेदार पार्ट है। और आपको पुनः मैं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो जो भी अपलोड हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स या एसिड्स बेस, आप एक बार यूट्यूब पे जाएं
और सर्च करें रियल स्टडी बाय चंद्रेश सर, और आप इन चैप्टर्स में जाके आप देखें और आप खुद अपने आप को जज करें कि इसमें वाकई में रियल, चैनल का नाम रियल स्टडी है तो वाकई में रियल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस दिए गए हैं कि नहीं दिए। फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दूसरी चीज, कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, यह चूंकि फार्मूला अप्रोच होता है तो हमेशा फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के लिए क्या, बस आपको सबसे पहले देखना है कि क्या गिवन है, क्या हमसे पूछ रहा है, और रिलेशन किसके किसके बिटवीन है, और रिलेशन जिसके जिसके बिटवीन है फार्मूला को रखना है, वैल्यू पुट करना है और उसे कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज, डेरिवेशन को लेके, डेरिवेशन कहीं से कुछ नहीं, सब का डेरिवेशन आपको करना है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आपने किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के गामा, क्या करना है, आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, उसी को लिखना है, रेट रिएक्शन लिखना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, उसको वैल्यू वहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, पुनः पुट करना है और उसको कैलकुलेट कर देना है। एसिड बेस में आप पीएच पढ़े हैं, पीएच फार्मूला बेस्ड, यानी कहने का मतलब जब आपको फार्मूले याद होंगे और आप क्वेश्चन को देखेंगे क्या हमसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, और दिया है पूछ रहा है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसी रिलेशन को पुट करना है और उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। रह गई बात कैलकुलेशन की, हमेशा जितना हो सके उतना इजीली कैलकुलेशन कीजिए, यानी आपको कहीं भी मिल जाता है बच्चों को दशमलव, पहाड़ टूट गया। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आता है तो एक बच्चों में भ्रम फैला दिया है केवल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, अरे भाई कहाँ ज्यादा इसमें मैथमेटिकल अप्रोच है, थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन है, थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन वो आपको एक क्लास में सिखा दिया जा सकता है। बेसिक जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है उसी के फार्मूले तो लगने हैं। तो ये सब भ्रम न पालिए कि हम बायो ग्रुप के हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो कहते हैं भैया या सर हम बायो ग्रुप से हैं और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ये फार्मूला नहीं आता है, तो उतना तो आपको सिंपली हाई स्कूल तक तो आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, यार उतना तो सिंपल है यार, उतना तो आपको कुछ नहीं तो हर डेरिवेशन में आप ब्रैकेट में लिख दे चुकी इसका इंटीग्रेशन या इसका डिफरेंशिएशन, या उसी से समझ लीजिए। बेसिक जब बताया जाए तो कर दीजिए अपने सर से, सर एक बार इसका हमें बता दीजिए, हमें सीखना है, हमें रटना नहीं, हमें सीखना है। जब आप अपने लाइफ में उतारेंगे कि मुझे कोई चीज सीखना है तो वाकई में आप उसे सीखेंगे। एग्जाम देना पास होना अलग बात है, सीखना अलग बात है। तो पढ़ाई क्यों करते हैं? सीखने के लिए, और जब सीखने के लिए करते हैं तो सीखिए यार। पैसा देते हैं आप स्कूल कॉलेजेस या कोचिंग कहीं भी, तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास न कीजिए कभी भी। तो पहली चीज क्या हमने बताया, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप कभी भी पढ़िए तो रियल चीज को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, रटना नहीं है। दूसरी चीज, जो भी फार्मूले आपको बॉक्स में बनाए जाते हैं डेरिवेशन के बाद या ऐसे, उस फार्मूले को हमेशा अप टू डेट रखिए। तीसरी चीज, न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल में आप बहुत बड़ा, इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट में बहुत बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल नहीं है, हम लोग देखे हैं। अब तो एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है और एनसीईआरटी पैटर्न पे अब न्यूमेरिकल या डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट पे और ध्यान देने की बात है। आपके बुक में सारी चीज नहीं दी लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीजें हैं कि इसको जानने से पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा। तो रियल चीज यानी कॉन्सेप्ट से पढ़िए, रटिए ना, फार्मूले को हमेशा अप टू डेट रखिए। तीसरी चीज, हमेशा जब न्यूमेरिकल की बात आए तो आप हमेशा ध्यान से पहले रिलैक्स होकर न्यूमेरिकल पढ़िए, क्या दिया है गिवन में, क्या पूछ रहा है, दिया है और पूछने वाले में आपको क्या रिलेशन मालूम है, उस रिलेशन को रख के और आप देखिए उसमें कुछ चेंजेज होने वाले हो, जैसे पैरामीटर्स जो हो वो अगर किसी और टर्म में आपका न्यूमेरिकल दिया है प्रॉब्लम और आपको फार्मूला किसी और में, तो उस पैरामीटर्स को चेंज कीजिए सब। उसके बाद से अब बात आती है, ये तो रहा फिजिकल केमिस्ट्री की बात। ऑर्गेनिक में आप पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं,
एक दो लेक्चर में पॉलीमर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग फिर से आएंगे ऑर्गेनिक, या हम लोग हो सके तो इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर लेके आएंगे, पीरियोडिक टेबल, या कुछ बच्चे कह रहे थे कि फिजिकल की लेके आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम देख लेंगे हमें क्या लाना है। बट जितना हुआ उसको आप हमेशा पढ़ें, रिवाइज करते रहें। आपके बुक में जितने क्वेश्चंस आगे प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, वो पॉलीमर्स का हो, चाहे थर्मो का हो, केमिकल का हो, एसिड्स एंड बेस का हो, उसे करें। यदि उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप किसी तरह से जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जैसे भी हो आप जुड़ सकते हैं। दूसरी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लानी थी, और इसी बात को बताने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। आप लोगों के लिए मैंने एक मैजिक क्लास के बारे में सोचा है। बहुत लोग सोच रहे हैं मैजिक क्लास के बारे में सोचा है हमने, और यह मैजिक क्लास वीकेंड होगी, साप्ताहिक होगी। और इस मैजिक क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रिक। क्या जानेंगे? ट्रिक्स को जानेंगे कि कोई चीजें आपको तो एक्सप्लेनेशन ऐसी बताई जाती हैं ऐसे, लेकिन ट्रिक्स में आप लोग जानेंगे। वीकेंड ही अगर चले तो आपको थोड़ा थोड़ा करके काफी चीजें आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से जान जाएंगे। तो यह मैजिक क्लास आप लोग इस चैनल पे जाके देखेंगे जल्द ही। आजकल में हम यह क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। वीकेंड होगा तो इसकी कोई डेट निर्धारित नहीं है, वीकेंड है, आपको साप्ताहिक है तो सप्ताह में एक दो जो भी ट्रिक आपको मिलने होंगे एक दो लेक्चर में, वो दे दिया जाएगा। तो इस चीज को भी आपको सिलेबस के साथ साथ कुछ ट्रिक भी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है और आप जानते ही हैं कि दोनों एकेडमिक और कंपटीशन दोनों अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि यह बातें काफी, जो भी बातें आपको समझ में आया होगा। और रही बात वीडियो की, तो हम आपसे शुरू में ये कहें कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नेट प्रॉब्लम था, लाइट प्रॉब्लम था, और हम लोग चूंकि गांव में हैं तो नेट की प्रॉब्लम काफ़ी रह रही है। फिर भी जितना हो सकता है हम अपने तरफ से उतना आप लोगों के लिए करेंगे, और इसीलिए हमने सोचा है कि आके एक बार बता दिया जाए। जल्द ही आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, और पॉलीमर्स का एक वीडियो अपलोड होगा जल्द ही। उसके बाद से कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको दो लेक्चर के बाद से पार्ट समाप्त होगा पॉलीमर्स का। फिर हम लोग नए चैप्टर लेके आएंगे, और साथ ही साथ मैजिक क्लास भी देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज जो भी चीजें बताए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, इसे लेके काफी भ्रांतियां होती हैं, भ्रांति कोई नहीं है। साइंस आपको बता दिया गया, साइंस रटने वाली चीज नहीं है, भ्रम में न रहें, हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ें, और जितना बताया जाए उतना करें। और ये गारंटी है मेरी कि आप काफी अच्छा कर लेंगे। तो फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।